चाइना में काफी सारी केमिकल इंडस्ट्री को बैन कर दिया गया है और इसके अलावा कोविड के दौरान चाइना प्लस वन थीम जो है अक्रॉस वर्ल्ड काफी अच्छे तरीके से प्ले कर रहा है और ये दोनों चीजें जो है इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल हो रही है। खास करके हम बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री की, तो केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें से एक सेगमेंट जो है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इसमें काफी लोगों का कमेंट आया था मेरे पिछले कुछ वीडियोस में कि एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के ऊपर कुछ वीडियो बनाया जाए। हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज हम करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के और फिर देखेंगे कौन सी टॉप कंपनी है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जिसको आपको रडार पे रखना चाहिए। 5 कंपनी जिनका हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे वो है यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, कोरोमंडल इंटरनेशनल, बेयर क्रॉप साइंस और सुमितो केमिकल। मार्केट कैप की बात करें तो जहां यूपीएल और पीआई इंडस्ट्रीज जो है लार्ज कैप कंपनीज है, वही कोरोमंडल इंटरनेशनल, बेयर क्रॉप साइंस और सुमितो केमिकल ये तीनों जो है मिड कैप कंपनीज है। तो ये 5 कंपनीज का आज हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे और हम मेजरली 12 फैक्टर्स देखेंगे। एक है वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, तो वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से हम पी रेशियो देखेंगे, इसके अलावा पीबी रेशियो देखेंगे, इसके अलावा प्राइस टू सेल्स रेशियो देखेंगे, इसके अलावा ईवी बाई ईबीआईटी देखेंगे। ईवी बाई ईबीआईटी यानी एंटरप्राइज वैल्यू बाई अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो ये 4 हो गए हमारे वैल्यूएशन के फैक्टर्स। इसके बाद अगला फैक्टर देखेंगे आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पे कितने रिटर्न्स बना के देती है। और अगला फैक्टर देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कंपनी जो है टोटल कैपिटल यानी डेट प्लस इक्विटी मिला के जो कैपिटल है उस पर कैसा रिटर्न्स देती है। अगला फैक्टर होगा सेल्स ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के हिसाब से। अगला फैक्टर होगा प्रॉफिट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ 3 इयर्स एंड 5 इयर्स प्रॉफिट परसेंटेज। अगला फैक्टर होगा डेट टू इक्विटी रेशियो, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला फैक्टर होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कौन सी कंपनी जो है ऑपरेशंस में बहुत एफिशिएंटली अपने ऑपरेशंस मैनेज करती है। अगला फैक्टर होगा डेटर डेज, यानी कितने जल्दी आप अपना पैसा अपने कस्टमर से रिकवर कर सकते हो। और लास्ट फैक्टर होगा इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें तो इसमें 2 फैक्टर होंगे, एक प्रमोटर की होल्डिंग हम देखेंगे और सेकंड फैक्टर देखेंगे हम इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यानी एफआईआई प्लस डीआईआई प्लस एचएनआई की होल्डिंग। तो ये 12 फैक्टर्स का हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे और इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हर एक फैक्टर पे जिसके जितने ज्यादा नंबर्स होंगे उतने अच्छे पॉइंट्स दिए जाएंगे और अंत में हम टोटल सम करके देखेंगे कि कौन सी कंपनी बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एनालिसिस सबसे अच्छा कर रही है। तो स्पेशली जब आपके दिमाग में ऑलरेडी 3 या 4 या 5 कंपनीज रहती है और उसमें से आप डिसाइड नहीं कर पाते कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेरे हिसाब से बहुत अच्छा तरीका होता है असेस करने का कि कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो अगर आपको इसमें से कोई भी फैक्टर लगता है कि ये फैक्टर रेलेवेंट नहीं है तो आप उसको स्किप करके वापस से अपने हिसाब से टोटल पॉइंट्स निकाल सकते हो और रेदर अगर आपको कोई और पॉइंट भी इसके साथ इंक्लूड करना है तो इसके साथ वो पॉइंट को इंक्लूड करके भी एडिशनल पॉइंट देके ओवरऑल पॉइंट्स निकाल सकते हो। तो सबसे पहला फैक्टर देखेंगे हम पी रेशियो। पी रेशियो की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे कम पी रेशियो है कोरोमंडल इंटरनेशनल का और इसीलिए मिलते हैं इसे 5 पॉइंट्स और पीआई इंडस्ट्री का पी रेशियो सबसे ज्यादा है इसीलिए इसे मिलते हैं 1 पॉइंट। अगला फैक्टर देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम पॉइंट्स जो है यूपीएल के है इसीलिए इसे मिलते हैं 5 पॉइंट्स और वही सुमितो केमिकल की बात करें तो इसके सबसे ज्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू है और इसीलिए हम देंगे 1 पॉइंट। अगला फैक्टर है प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो बहुत ही अच्छा कंपैरिजन होता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, किस तरह की आप वैल्यूएशन दे रहे हो। और स्पेशली केमिकल इंडस्ट्री की बात करूं तो मुझे लगता है कि मोर देन 2 या स्पेशली मोर देन 3 तो होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यूपीएल जो है 1.6 का वैल्यू है इसीलिए इसे 5 पॉइंट्स मिलेंगे और वही रेशियो वाइज देखें तो पीआई इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 10 के आसपास है जो मुझे लगता है बहुत महंगा है और पॉइंट के हिसाब से देखें तो इसे हम 1 पॉइंट देंगे। अगला फैक्टर है ईवी बाई ईबीआईटी यानी एंटरप्राइज वैल्यू बाई अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो ये एक और इंटरेस्टिंग पैरामीटर होता है जिससे आप वैल्यूएशन गॉज कर सकते हो और यहाँ पे भी अगर आप देखो वापस से तो यूपीएल के सबसे कम वैल्यू है और इसीलिए इसे मिलते हैं 5 पॉइंट्स और पीआई इंडस्ट्री अगेन सबसे ज्यादा वैल्यू है और इसीलिए इसे मिलते हैं 1 पॉइंट। अगला फैक्टर है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें तो ये जितने ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है और यही अगर हम कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात करें तो सबसे ज्यादा है 28% आरओई है और इसे मिलते हैं 5 पॉइंट्स और वही सबसे कम है यूपीएल का और इसीलिए इसे मिलते हैं 1 पॉइंट। अगला फैक्टर की बात करें तो आरओईसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो ये भी अगेन जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है और यहाँ पे अगर हम देखें तो कोरोमंडल इंटरनेशनल का सबसे ज्यादा आरओसी है 32% का है जो कि काफी अच्छा है और वही अगर हम देखें पॉइंट्स वाइज तो 5 पॉइंट्स देंगे। वही यूपीएल की बात करें तो 14 का आरओसी है और इसे 1 पॉइंट देंगे हम। और इन जनरल अगर हम बाकी कंपनीज की बात करें चाहे सुमितो केमिकल, बेयर क्रॉप साइंस या पीआई इंडस्ट्री, तो इनका आरओसी भी काफी अच्छा है इन द रेंज ऑफ 20 to 30 है जो कि काफी अच्छा है। लेकिन क्योंकि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी उस हिसाब से हमें पॉइंट्स देने पड़ेंगे। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें लास्ट 3 इयर्स में
तो यूपीएल की सेल्स ग्रोथ सबसे ज्यादा है और इसकी सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 31 का है और इसे पॉइंट्स देंगे 5 पॉइंट्स। और वहीं सबसे कम सेल्स ग्रोथ जो है कोरोमंडल इंटरनेशनल का है ऑलमोस्ट 9% के आसपास का, और इसीलिए हम इसे 1 पॉइंट देंगे। वहीं सेल्स ग्रोथ अगर लास्ट 5 ईयर्स की इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो सबसे ज्यादा सुमिटो केमिकल का है और इसे हम देंगे 5 पॉइंट्स। और वहीं लास्ट 5 ईयर्स में अगर हम देखें तो कोरोमंडल इंटरनेशनल का सबसे कम है, ऑलमोस्ट 5% के आसपास है, और इसीलिए उसे देंगे 1 पॉइंट। अगला फैक्टर अगर हम देखें तो प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन लास्ट 3 ईयर्स, तो सबसे ज्यादा सुमिटो केमिकल का ऑलमोस्ट 33% का है और इसीलिए इसे मिलते हैं 5 पॉइंट्स, और सबसे कम यूपीएल का है ऑलमोस्ट 14% के आसपास है और इसीलिए इसे देंगे हम 1 पॉइंट। अगला फैक्टर है प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन लास्ट 5 ईयर्स, और इसे अगर हम देखें सुमिटो केमिकल का ऑलमोस्ट 40% के आसपास है और इसीलिए हम देते हैं इसे 5 पॉइंट्स। और वहीं अगर सबसे कम देखें तो बेयर क्रॉप साइंस का है ऑलमोस्ट 10% के आसपास और इसीलिए इसे देंगे हम 1 पॉइंट। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेयर क्रॉप साइंस और सुमिटो केमिकल और पीआई इंडस्ट्रीज ये तीनों का डेट जो है नेग्लिजिबल है। इनफैक्ट कोरोमंडल इंटरनेशनल का भी डेट जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है तो हमें एज पर द वैल्यू हमें पॉइंट्स देने हैं, तो हम 5 पॉइंट्स देंगे बेयर क्रॉप साइंस को, सुमिटो केमिकल को 4 पॉइंट्स, और सबसे कम अगर हम देखें तो यूपीएल का 1.16। एनी टाइम जब डेट टू इक्विटी जब 1 के ऊपर है तो आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो यूपीएल का ऑलमोस्ट 1.16 है और इसीलिए इसे देते हैं हम 1 पॉइंट। और वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन होता है कंपनी का इन टर्म्स ऑफ उसके जो कोर ऑपरेशंस है उसमें किस तरह के मार्जिन है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पीआई इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट 22% के आसपास है और इसीलिए इसे मिलते हैं 1 पॉइंट। और कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात करें तो ये 14% के आसपास के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और इसीलिए मिलते हैं 1 पॉइंट। अगला फैक्टर है डेटा डेज। तो डेटा डेज की जब हम बात कर रहे हैं तो डेटा डेज यानी आपको कितने दिन में अपना पैसा मिलता है अपने कस्टमर से, तो ये एक फैक्टर हो जाता है जहां पे आपके बार्गेनिंग पावर दिखता है अपने कस्टमर्स के प्रति। और इसके अलावा आपका क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स कैसे हैं, किस तरह की उनकी पेइंग कैपेसिटी है, किस तरह का कैश फ्लो है, ये सारी चीजें डेटा डेज से हमें पता चलती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मात्र 14 डेज का डेटा डेज है कोरोमंडल इंटरनेशनल का, जो कि अमेजिंग है। और वहीं देखें तो यूपीएल की बात करें तो ऑलमोस्ट 119 डेज का डेटा डेज है। और वहीं अगर हम देखें पॉइंट वाइज तो कोरोमंडल इंटरनेशनल को हम 5 पॉइंट्स देंगे और यूपीएल को 1 पॉइंट। जैसा मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा कि प्रमोटर होल्डिंग जो है कंपनी के बारे में काफी कुछ कह देता है, और इसी में अगर हम देखें तो क्योंकि सेबी की रेगुलेशन के हिसाब से आप मैक्सिमम 75% तक का प्रमोटर होल्डिंग रख सकते हो, तो वहां पे हम देखें तो सुमिटो केमिकल ने जितना भी मैक्सिमम सेबी जितना अलाउ करती है 75% उतना रखा है। तो एक प्रमोटर जो है कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा निटिग्रिटी जानता है, और अगर प्रमोटर का इटसेल्फ जो है हायर प्रमोटर होल्डिंग होती है तो वो कंपनी में बहुत ज्यादा ट्रस्ट इन बिल्ड करता है। वहां पे अगर हम देखें सुमिटो केमिकल का क्योंकि 75% है इसलिए हम इसे देते हैं 5 पॉइंट्स। और यूपीआई और यहाँ पे यूपीएल अगर हम देखें तो सबसे कम है ऑलमोस्ट 28% है, इसीलिए हम देंगे 1 पॉइंट। यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं, जस्ट बिकॉज प्रमोटर होल्डिंग लो है यूपीएल में इट डज नॉट मीन कि यूपीएल एक अच्छा कंपनी नहीं है। ये एक बेसिकली एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसलिए हमें इस तरीके से पॉइंट देना पड़ेगा। जबकि हम देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है क्वालिटी कंपनीज, स्पेशली एचडीएफसी लिमिटेड की अगर हम बात करें या एचडीएफसी बैंक की बात करें, इस तरह की बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट जीरो या नेग्लिजिबल है। इसके बावजूद जो है कंपनीज बहुत ज्यादा प्रोफेशनली रन होती है। तो सिमिलरली यूपीएल भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनली रन कंपनी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग को हम एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पे गॉज कर रहे हैं तो इस हिसाब से हमें पॉइंट्स देने पड़ेंगे। और वहीं अगर हम अगले पॉइंट की बात करें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम 100 माइनस प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग को अगर हमने माइनस कर दिया इसमें से तो जो रिमेनिंग होती है वो हो जाती है आपकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इसमें से कितनी परसेंटेज जो है इंस्टीट्यूशंस होल्ड करती है, एफआईआई, डीआईआई, एचएनआई। और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनली मैनेज करते हैं अपना पैसा और इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टू मैनेजमेंट आस्किंग राइट क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग एंड क्या मैनेजमेंट जो बोल रही है वो एक्चुअली करके दिखा रही है कि नहीं। ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, इन लोग सीजनड इन्वेस्टर्स होते हैं और इसीलिए इनकी बहुत ज्यादा हाई होल्डिंग अगर कोई कंपनी में होती है तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जाता है। अगर यूपीएल का जैसे मैंने कहा बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल रन कंपनी है, हालांकि उसकी प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम थी, लेकिन अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ऑलमोस्ट 86% है। तो ये बताती है कि कंपनी में प्रमोटर्स का बहुत ज्यादा स्किन इन द गेम नहीं है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो प्रोफेशनल रन कंपनी है। एचएनआई या डीआईआई या एफआईआई जो है अपना पैसा रैंडमली नहीं डालते। यहीं पे अगर हम देखें तो सबसे कम जो है सुमिटो केमिकल का है, ऑलमोस्ट 30% जो है इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है। तो पॉइंट्स अगर हम देखें तो यूपीएल को 5 पॉइंट्स देंगे और यहीं पे सुमिटो केमिकल को 1 पॉइंट देंगे। तो ये कुछ 12 फैक्टर्स थे, इस हिसाब से हमने इसका एनालिसिस किया। यहाँ पे हमने इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देख ली, प्रमोटर होल्डिंग देख ली, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज में देख ली, डेट टू इक्विटी रेशियो देख लिया, ऑपरेशनल एफिशिएंसी देख ली। इसके अलावा हमने
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लिया, और इसके बाद हमने वैल्यूएशन के सारे मेजर फैक्टर देख लिए, चाहे वो प्राइस टू सेल्स हो, प्राइस टू बुक वैल्यू हो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो, या ईबी बाई ईबीआईटी का रेशियो, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो सारे हमने कंसीडर कर लिए। और मोर और लेस आप कंपनी की चाहे सेल्स ग्रोथ बोल लो, प्रॉफिट ग्रोथ बोल लो, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्वालिटी या इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने कंसीडर कर लिए। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है, न्यूट्रल रिस्पॉन्स मिलता है, जो नंबर्स बताते हैं उसी को हम मानते हैं, रैंडमली अपना परसेप्शन नहीं डालते, एक न्यूट्रल बायसनेस नहीं आती। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ओवरऑल टोटल पॉइंट्स अगर हम सम करें तो क्वांटिटी विद एनालिसिस के हिसाब से कोरोमंडल इंटरनेशनल इज वन कंपनी जिसको आपको रडार पे रखना चाहिए। और वही नंबर 2 पे यूपीएल है 46 पॉइंट्स के साथ, और इसी में सुमिटो केमिकल का जो है उसके भी 46 पॉइंट्स है। और वहीं देखें तो नंबर 4 है बेयर क्रॉप साइंस, और नंबर 5 है पीआई इंडस्ट्रीज विद 41 पॉइंट। तो ओवरऑल नंबर 1 कंपनी होती है कोरोमंडल इंटरनेशनल। अगर आप कोई और सेक्टर का क्वांटिटेटिव एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि तो उस सेक्टर के टॉप 5 या टॉप 7 कंपनीज को कंसीडर करते हुए मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस लेके आऊंगा, कंसीडरिंग दैट पर्टिकुलर सेक्टर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उस इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट है, उन फैक्टर्स को लेते हुए मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस लेके आऊंगा। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि काफी लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस लिंक पे क्लिक करो अपने मोबाइल फोन के ऐप में, और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसके लिंक्स मिल जाएंगे। आप चाहो तो ये वीडियोस को रेफर कर सकते हो, चाहे वो इंश्योरेंस रिलेटेड हो, डेट फंड्स रिलेटेड हो, या इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, या इसके नीचे आपको रिलेटेड टू स्टॉक्स, चाहे वो लार्ज कैप स्टॉक्स हो, मिड कैप स्टॉक्स हो, या स्मॉल कैप स्टॉक्स हो, या फिर स्मॉल केस हो, ये जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रिलेटेड वीडियोस है वो भी नीचे आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो ये सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।